हेलो एवरीवन, गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये आज का हमारा सेशन है, सेशन नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे चैंटिंग ऑफ नर्सिंग। इस चैंटिंग ऑफ नर्सिंग में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिटल साइड प्लेसेंटा फॉर्म बाय। तो हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, एक सरफेस होती है फीटल सरफेस और एक सरफेस होती है हमारी मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस जो होगी ये हमारी बनेगी किससे, कोरियोनिक कोरियोनिक फ्रंडोसम से। अगर सपोज दैट कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा घुमा के पूछता है कि वो कोरियोनिक फ्रंडोसम ऑप्शन में ना दे, तो उसमें क्या होगा, फिर हमारी होगी साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर हमारी क्या होगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर मान लो कि वो साइटोट्रोफोब्लास्ट भी ना दे, तो फिर क्या हमारा ऑप्शन में होगा, ट्रोफोब्लास्ट। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम सबसे पहले किसको देखेंगे, कोरियोनिक फ्रंडोसम को। सेकंड पे फिर अगर ये नहीं मिलता है तो साइटोट्रोफोब्लास्ट को। और फाइनली अगर दोनों ही आंसर में ना हो तो फिर हम किसको देखेंगे, ट्रोफोब्लास्ट को। तो ये क्या करता है, हमारे फिटल साइड सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि मैटरनल साइड का जो फॉर्मेशन करता है वो हमारी कौन करता है, डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस ये क्या करता है, हमारे मैटरनल साइड जो प्लेसेंटा होता है उसका फॉर्मेशन करती है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि फीटल साइड प्लेसेंटा फॉर्म बाय डेसिडुआ बेसिलिस। ये क्या करती है, डेसिडुआ बेसिलिस ये मैटरनल साइड का फॉर्मेशन करेगी। मैटरनल साइड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करेगा, हमारा डेसिडुआ बेसिलिस। अगला है सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये हमारी हार्मोन फैक्ट्री है प्लेसेंटा की, हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा, फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा। ये क्या करती है, हमारी जो जितने भी हार्मोन्स हमारे प्लेसेंटा के निकलते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से। अगला आता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो क्या होती है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। साइटोट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होता है नॉन विलस। नॉन विलस, विलस में एक वो पार्ट होता है जो क्या करता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम का फॉर्मेशन करता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम का फॉर्मेशन करता है। और एक वो पार्ट होता है जो क्या करता है, कोरियोनिक लीव का फॉर्मेशन करता है। यानी कि हम बोले कि कोरियोनिक फ्रंडोसम क्या है, एक विलस स्ट्रक्चर है जो कि डेसिडुआ बेसिलिस की तरफ जाता है। अगर उसके बाद में बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक लीव। तो ये क्या होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है किसका फॉर्मेशन करेगा, हमारा कोरियोनिक फ्रंडोसम और कोरियोनिक लीव का। तो अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कोरियोनिक फ्रंडोसम। तो कोरियोनिक फ्रंटोसम जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, फीटल साइड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। अगर यही क्वेश्चन में होता है कि मैटरनल साइड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है, तो हमारा होता है डेसिडुआ बेसिलिस। तो हम इसको आगे देखते हैं कि हमारे हम प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा जो हमारा मेन ऑर्गन फीटस फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन के लिए एक्सचेंज के लिए जो हमारा मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा। क्योंकि फीटस के लंग्स क्या होता है, इमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता। बल्कि उसको जो 20% ब्लड सप्लाई होती है हमारे लंग्स को, वो भी इसीलिए होती है ताकि वो जो लंग्स हैं वो वाइबल कंडीशन के अंदर रहें। उनके खुद के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता। तो इसलिए फीटस के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का या ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम कौन करता है, हमारा प्लेसेंटा करता है। तो ये क्या है, हमारा प्लेसेंटा जो मेन ऑर्गन है वो फीटस के लिए फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज। अब बताइए कि इसका फीटल साइड फॉर्मेशन, अभी हमने बात की फीटल साइड फॉर्मेशन कौन करता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम। कोरियोनिक फ्रंडोसम क्या करता है, इसका फीटल साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर कोरियोनिक फ्रंडोसम हमने बात की कि अगर कोरियोनिक फ्रंडोसम ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट ऑप्शन में देखेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम किसको देखेंगे, ट्रोफोप्लास्ट को। मैटरनल साइड का फॉर्मेशन कौन करता है, तो मैटरनल साइड का करेंगे डेसिडुआ बेसिलिस।
डेसिडुआ बेसिलिस किसका फॉर्मेशन करेगी? मैटरनल साइड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी। फिर आता है कि इसका वेट कितना होता है। प्लेसेंटा जो होती है उसका वेट कितना होता है? 500 ग्राम एट टर्म। टर्म पे क्या होता है? इसका वजन कितना होता है? 500 ग्राम का। और इसका रेशियो कितना होता है? 500 ग्राम की तो क्या होगी हमारी प्लेसेंटा, और 3000 ग्राम का क्या होता है? हमारा बेबी होता है या फिटस होता है। ये हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना होगा? 1:6। अगर कोई पूछे कि इसका कितना रेशियो होगा, तो 1:6 किसका होगा? फिटस और प्लेसेंटा का। तो याद रखना कि ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछे कि एट टर्म पे हमारा फिटस प्लेसेंटा का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा प्लेसेंटा फिटस का रेशियो 1:6। इक्वल वेट विद फिटस, कि हमारा जो प्लेसेंटा है उसका इक्वल वेट कब हो जाएगा फिटस के बराबर? तो याद रखना कि वो होता है हमारा 17th वीक पे, सॉरी 17वें महीने के 17वें सप्ताह के अंदर क्या होता है, जो हमारी प्लेसेंटा और फीटस होता है उसका वेट इक्वल होता है। यानी कि इस टाइम में क्या होगा? 17 वीक के ऊपर हमारा वेट इक्वल होगा। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड कि इक्वल वेट विद फीटस कब होगा? 17th वीक के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके, ये लिख लेना कि इसके जो 3 क्या हुआ है करेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसके? हमारी प्लेसेंटा के। कि एक तो क्या होती है, ये डिस्कोइडल होती है, एक क्या होता है हिमोकोरियल होती है, और एक डेसिडुएट होती है। तो पहले बात करते हैं कि डिस्कोइडल क्या होती है। ये डिस्कोइडल क्या होती है कि डिस्क लाइक शेप होती है इसकी। इसकी शेप कैसी होगी? डिस्क लाइक शेप होगी। दूसरा हिमोकोरियल, हिमोकोरियल क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट विद मैटरनल ब्लड, ये मैटरनल ब्लड के क्या होती है? कॉन्टैक्ट में होती है। और एक होती है, तीसरा होता है डेसिडुएट, ये क्या होती है? शेड ऑफ हो जाती है, शेड ऑफ आफ्टर बर्थ। जब जैसे बेबी का बर्थ होगा तो उसके बाद ये क्या होगी? शेड ऑफ, या मतलब क्या होगी कि डिस्कार्ड हो जाएगी, या मतलब वहां से निकल जाएगी, या अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देगी। तो इसका डेसिडुएट का मतलब क्या होता है कि शेड ऑफ का मतलब होता है कि निकल जाना, ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देना। तो इसमें ये तीनों फीचर्स जो है ये कैसी होती है? डिस्कोइडल, हिमोकोरियल और डेसिडुएट। तो ये होंगे कि क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस, मतलब इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स फीचर प्लेसेंटा के अंदर देखने को नहीं मिलता। उसमें वो दे देगा डिस्कोइडल होती है, राउंड शेप होती है, हिमोकोरियल होती है, डेसिडुएट होती है। तो ये कैसी होती है? राउंड शेप नहीं होती। कैसी होगी? एक तो ये डिस्कोइडल, हिमोकोरियल और डेसिडुएट, यानी कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, और कॉन्टैक्ट विद मैटरनल ब्लड होगा, और सेड ऑफ हो जाएगी। बात कर रहे हैं कि इसके डायमीटर की, किसका डायमीटर कितना होगा? तो इसका डायमीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होगा 15 से 20 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है इसकी, थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर एवरेज। लेकिन कब कहाँ तक हो सकती है? अप टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर सपोज दैट कि मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटोमीगेली। प्लेसेंटोमीगेली, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटोमीगेली। तो ये था हमारा किसके बारे में? ऑल अबाउट प्लेसेंटा। कि प्लेसेंटा फीटल साइड कोरियोनिक फ्रंटोसम, मैटरनल साइड डेसिडुआ बेसिलस, वेट इसका 500 ग्राम, और इक्वल वेट कब हो जाता है? 17th वीक पे। इनका रेशियो कितना होता है फीटस और प्लेसेंटा का? तो 1:6। डिस्कोइडल, हिमोकोरियल और डेसिडुएट होती है। डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस जो होती है इसकी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर की होती है। तो याद रखना सारे पॉइंट्स को। तो हमारे क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन डी, कोरियोनिक फ्रंटोसम मीट द फिटल साइड ऑफ प्लेसेंटा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अगर हम प्लेसेंटा के अटैचमेंट की बात करें तो वो कहाँ पे होता है? तो ये क्या है? हमारी यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी में ये हमारी क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। अब पूछा है कि इसमें नॉर्मल अटैचमेंट कहाँ पे होता है। उसने ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है। ये दूसरा मिडिल यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है। तीसरा अपर पोस्टीरियर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है, या फिर कहीं पे भी यूट्रस के अंदर, एनीवेयर इन यूट्रस। तो हम बात करते हैं वन बाय वन की। तो इसमें हम कि नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि नॉर्मल अटैचमेंट जो है वो कहाँ पे होता है। तो नॉर्मल अटैचमेंट कहाँ होगा?
अपर पोस्टीरियर वॉल में, अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। यहाँ पे इसका क्या होता है, नॉर्मल अटैचमेंट होता है। इफ इन लोअर सेगमेंट विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओस, ये हमारा क्या है, यूट्रस है, ये सर्विक्स, और यहाँ पे ये क्या है हमारा इंटरनल ओस। अगर सपोज दैट हमारा प्लेसेंटा क्या हुआ, यहाँ ये इम्प्लांटेशन हुआ, कहाँ पे, लोअर सेगमेंट पे, और ये कहाँ पे है, विद इन 2 सेंटीमीटर, और ये कहाँ पे है, विद इन 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा, लो लाइंग प्लेसेंटा। यानी कि ये क्या है कि हमारी जो यूट्राइन कैविटी के अंदर है, लोअर पोर्शन में सिचुएटेड है। इसी लो लाइंग प्लेसेंटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अगर ये 2 सेंटीमीटर पे है, तो अगर ये इसको टच करता है तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके मार्जिन्स को डिसाइड करते हैं। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर के अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो लाइंग प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है। अगर बेस्ट टाइम फॉर यूएसजी, अब हम ये होता है कि इसको डिटेक्ट कब कर सकते हैं, तो याद रखना इसको हम कब कर सकते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर में। 3rd ट्राइमेस्टर में क्यों, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर तक क्या हो जाता है, कंप्लीट माइग्रेशन हो जाता है। नॉर्मली क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है लो लाइन हो सकता है इन 1st और 2nd ट्राइमेस्टर, पर धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्रस इनलार्ज होता है तो ये क्या होता है, अपर साइड में माइग्रेट हो जाता है। इसलिए हम इसका जो हमारा बेस्ट टाइम है इसको अल्ट्रासाउंड करने का, तो अल्ट्रासाउंड कब करते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर। तो हमारा नॉर्मल अटैचमेंट अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस नियर द फंडस, तो इसमें याद रखना कहाँ पे होगा, नियर द फंडस, नियर द फंडस। ओके, ठीक है। उसके बाद में तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट नहीं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नहीं होगा, मिडिल के अंदर भी नहीं होगा, अपर पोस्टीरियर यूट्राइन सेगमेंट बिल्कुल इसके अंदर होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, कि इसका जो अटैचमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ कहीं इसका क्या होगा, पोस्टीरियर साइड में, अपर साइड में, और नियर द फंडस इसका क्या होता है, अटैचमेंट होता है। क्योंकि ये मोस्ट फेवरेबल जगह जो होती है एक ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए, वो क्या होती है, अपर पार्ट होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबसे ज़्यादा इसको यहीं पे मिलते हैं। और एनीवेयर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वो बाद में क्या करता है, यूट्राइन प्रॉब्लम्स को लीड करता है, या फिर जो हम प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है उसकी कंडीशन को लीड करता है। तो इसलिए ये कहाँ पे सिचुएटेड होगा, ऑप्शन सी, अपर पोस्टीरियर यूट्राइन सेगमेंट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइमरी विलाई डेवलप एट, कि हमारी जो विलाइज है तो इसमें प्राइमरी विलाई जो है वो कब डेवलप होती है, तो डे 13 पे, डे 15 पे, डे 16 पे, डे 17 पे। तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ विलाई की। तो डेवलपमेंट ऑफ विलाई में बात करें तो प्राइमरी विलाई जो होती है वो डेवलप होती है हमारी एट 13 डे। ये कब डेवलप होती है, हमारी 13 डे पे। और ये कहाँ से डेवलप होती है, ये हमारा क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, जिसकी आउटर लेयर तो क्या होती है हमारी, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, और उसकी इनर लेयर क्या होती है हमारी, साइटोट्रोफोब्लास्ट। बाहर की लेयर तो क्या होगी, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर की लेयर है इसको क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। हम बात करते हैं कि प्राइमरी विलाई जो है वो डेवलप कहाँ से होती है, तो प्राइमरी विलाई डेवलप होती है हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट से। साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, हमारी प्राइमरी विलाई जो होती है उसको डेवलप करता है, प्राइमरी विलाई को डेवलप करता है। अब होती कैसे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करेगा, इसमें कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन फॉर्मेशन होगा, और इसके बाहर क्या होता है हमारा, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या डेवलप होता है, हमारा प्राइमरी विलाई डेवलप होती है। और कहाँ से डेवलप होंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट से। तो हम बात करते हैं कि किस दिन होती है हमारी, तो ये होती है 13 डे के ऊपर।
13 डे पे क्या होती है हमारी विलाई, ये प्राइमरी विलाई डेवलप होगी। अब क्या होता है इस विलाई के अंदर, ये विलाई कैसी होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसके बाहर की जो लेयर होगी ये वाली, ये कैसी होगी, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या हो गई, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। तो ये क्या हुई हमारी प्राइमरी विलाई। इनके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये क्या होते हैं, एक आउटर प्रोजेक्शन होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के। अब होता है सेकेंडरी विलाई। सेकेंडरी विलाई के अंदर क्या होगा, अगर मैं इसको, ये तो क्या हो गई हमारी प्राइमरी विलाई, जिसके अंदर ये हमारी सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट हो गई। अब इस प्राइमरी विलाई के अंदर क्या होता है, ये हमारी हो गई प्राइमरी विलाई। अब सेकेंडरी विलाई के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारी सेकेंडरी विलाई जो है वो कब डेवलप होती है, एट डे 16। लेकिन जब तक इसमें ये डेवलप होती है उससे पहले इसमें क्या होता है, ये क्या, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ये वाला स्पेस इंटरविलस स्पेस, इसको हम बोल देंगे इंटरविलस स्पेस। इस इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या होगा, हमारी मैटरनल ब्लड ब्लड सप्लाई जो होती है वो आके खुलती है, और कौन सी आर्टरी खुलती है, यहाँ पे स्पाइरल आर्टरी आके खुलती है। तो यहाँ पे क्या खुलेगी, स्पाइरल आर्टरी आके खुलेगी। ये कौन सी आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी आके खुलती है। और ये कब होती है हमारी, डे 15 पे। डे 15 पे एक इंपॉर्टेंट सवाल अब यहाँ पे, कि हमारा जो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन वो कब डेवलप होता है, तो वो हमारा होता है डे 15 पे। क्यों होता है डे 15 पे, क्योंकि हमारी जो स्पाइरल आर्टरी है वो इंटरविलस स्पेस में कब खुलती है, डे 15 पे। और जैसे डे 15 पे खुलेगी तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सेकेंडरी विलाई के अंदर क्या हुआ, एक तो हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये क्या हो गया हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। तो ये इसमें क्या हुई, तीन चीज़ें डेवलप हुई, एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक स्पाइरल आर्टरी, और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। अब बात करते हैं हम टर्सरी विलाई की, कि टर्सरी विलाई जो होती है वो क्या होती है। टर्सरी विलाई के अंदर क्या होगा, ये हमारी प्राइमरी विलाई, ठीक है, इसके बाहर क्या होगा हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, ये हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ये हमारी होगी प्राइमरी विलाई जिसके अंदर कुछ नहीं होता। सेकेंडरी विलाई के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हो गया। लेकिन जो होती है थर्ड टर्सरी विलाई या थर्ड विलाई जो होती है हमारी, इसके अंदर क्या होती है, हमारे जो फिटल कैपिलरीज है वो आके खुल जाती है। इसके अंदर क्या होंगी हमारी फिटल कैपिलरीज। फिटल कैपिलरीज, और ये कब होता है हमारा टर्सरी विलाई, डे 17 पे यानी कि 17वें दिन पे क्या बनता है हमारा टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी विलाई कब होगी, एट डे 13, सेकेंडरी विलाई डे 16 पे, और टर्सरी विलाई डे 17 पे। और डे 15 पे क्या होगा, हमारा स्पाइरल आर्टरी या इंटरविलस स्पेस के अंदर मैटरनल ब्लड आके मिलता है। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा, कि हमारा जो फीटस के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो कब डेवलप होता है, तो हमारा वो होता है डे 21 पे। डे 21 पे हमारा क्या होता है, हार्ट बीट स्टार्ट होती है। कंप्लीट सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है लेकिन हार्ट बीट स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कुछ बंको जो हमारा इल डेवलप स्ट्रक्चर्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, उनके अंदर स्टार्ट कर देता है। तो हमारा जो फीटल सर्कुलेशन है वो कब स्टार्ट होगा, डे 21 पर।
लेकिन टर्सरी विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज कब खुल जाती हैं? एट डे 17 के ऊपर। तो 17 डे पे हमारी टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्राइमरी विलाई डेवलप एट, तो डे 13 पे हमारी क्या होती है? प्राइमरी विलाई डेवलप होती है। डे 15 पे क्या होगा? हमारा आईवीएस के अंदर क्या खुलती है? स्पाइरल आर्टरी, यानी इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या होती है? मैटरनल स्पाइरल आर्टरी जो होती है, यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच होती है, वो आके खुलती है। डे 16 पे सेकेंडरी विलाई, और डे 17 पे हमारी टर्शियरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारी है कि हमारी प्राइमरी विलाई कब डेवलप होगी? तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और वो हमारा है डे 13 पे। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्ट्रक्चर हेल्प इन प्लेसेंटल बैरियर फॉर्मेशन, कि निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर है या नीचे दी हुई कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटल बैरियर के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से उसको समझते हैं, विलाई वाली स्ट्रक्चर को। ये हमारी क्या है? एक विलाई है। ये हमारी क्या है? टर्सरी विलाई है। तो उसको हम देखते हैं। इसके अंदर ये क्या था? हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके बाहर क्या था? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। क्या है हमारा? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ये हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है। इसके अंदर और क्या था? इसके अंदर हमारा था मीजोडर्म। एक हमारी मीजोडर्म। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर डेवलपमेंट में ये हमारी फिटल कैपिलरीज। ये क्या है? फिटल कैपिलरीज। तो इसके अंदर क्या क्या हो गया? सबसे बाहर क्या हो गया? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे बाहर हो गया हमारी सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। उसके अंदर क्या होगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद में हमारी क्या होगी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। उसके बाद में हमारी क्या होती है? फिटल कैपिलरीज। तो ये हमारा क्या है? आउटर टू इनर ये हमारा स्ट्रक्चर है कि सबसे बाहर ये, और ये हमारी सब मिलके क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्लेसेंटल बैरियर का। ये हमारा किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्लेसेंटल बैरियर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन था कि विच स्ट्रक्चर हेल्प इन प्लेसेंटल बैरियर फॉर्मेशन। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट बिल्कुल ये आउटर स्ट्रक्चर है। साइटोट्रोफोब्लास्ट उसके नीचे है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ये उसके नीचे। तो ये क्या है? ये सीरियल के अंदर है। फिटल कैपिलरीज एंडोथीलियम ये इसी तरीके से सीरियल में है कि ये सबसे बाहर और ये सबसे अंदर। तो ये सबसे इनर और ये सबसे आउटर।